एक मुख्य कारण है। प्रेम का एक व्यक्ति रूप है परमेश्वर। ओके, परमेश्वर एक प्रेम की मूर्ति है। हाँ, एग्जैक्टली। आप क्या बोलते चीनी शक्कर रहता है ना, चीनी। आप क्या बोलते उसको, शुगर को? चीनी पंजाबी में खंड। हाँ, चीनी। उसे अपन क्या उसको मेल्ट करके स्टोव के ऊपर उसे गुड़िया बनाएंगे। प्लीज कैरी ऑन। We make a doll with the sugar soup. और हम चीनी को लेके उसका वो शूरा बनाएंगे। चाशनी, राइट, थैंक यू वेरी मच। चाशनी, थैंक यू। Well, it is all sugar only. और यहाँ पर सिर्फ एक चीनी की चाशनी। It looks like a parrot. और ऐसा लगता है जैसे तोते हैं। Or some other doll. कुछ या कोई और चिड़िया हो। But it is all sugar. लेकिन सब के सब खंड है, चीनी है। At that end it is sugar. At this end this is sugar. और ये जो चीनी है इस चीनी के साथ मिली हुई है। And if love becomes an individual, he is God. और अगर वो एक अकेले हो जाए तो उसमें परमेश्वर को पाएंगे। नहीं। If love becomes a व्यक्ति, then it is God. God is love. परमेश्वर प्रेम है। That means what? इसका मतलब प्रेम is not only a feeling. If प्रेम becomes a person, it is God. अगर प्यार खुदा है, इसको ऐसे समझना, अगर प्यार खुदा है तो प्यार खुदा कैसे बनता है? जब हम प्यार को प्रकट रूप में जाहिर करते हैं, व्यक्तिगत रूप में। वो है नहीं, जैसा चीनी को लेके एक गुड़िया बनाए, प्रेम को लेके एक व्यक्ति बनाए तो वो परमेश्वर होगा। या That's what it means. So there is all love in God. अगर हमने प्रेम को परमेश्वर जैसा प्रकट कर दिया तो वही है प्यार। Such a God, he cannot have any fellowship with somebody in sin. और देखिए, वो एक जो परमेश्वर है वो एक पापी व्यक्ति के साथ निर्वाह नहीं कर सकेगा। These are two important qualities and individualities of God. परमेश्वर की दो विशेष खूबियां हैं और जो एकता है। God is holy and God is loving. परमेश्वर पवित्र है और प्रभु प्रेमी है। God loves Adam. प्रभु ने आदम से प्रेम किया। God loves every human being. परमेश्वर ने सारे मानव जाति से प्रेम किया। But he is asking them to leave his presence. लेकिन खुदा ने उससे कहा कि मेरी उपस्थिति में से निकल जाओ। I love you, but please leave my presence. मैं तुझसे प्यार तो करता हूं लेकिन इस समय मेरी उपस्थिति में से निकल जा। Why, Lord? You love me so much. क्यों प्रभु उसको इतना प्यार करता था, क्यों निकाल दिया? Why don't you want me to be in your presence? और प्रभु तू मुझे उपस्थिति में रहने क्यों नहीं देता, क्यों नहीं रहने दे रहा? He says, because I am holy. वो कहता क्योंकि मैं पवित्र हूं इसलिए मैं तुझे अपने पास नहीं रहने दूंगा। God cannot compromise with sin. याद रखिए, परमेश्वर पाप के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकता। So when God asked Adam to leave his presence, जब प्रभु ने आदम को कहा कि मेरी उपस्थिति में से निकल जा, the reason was that Adam was full of sin and darkness. और आदम जो है पूरी तरह से पाप से भरा हुआ था और अंधकारमय था। God had set up a time when he can call Adam and the whole human race back to his presence. प्रभु ने एक समय निर्धारित किया था कि आदम को दोबारा बुलाए और आदम के जितनी नस्ल है उसे दोबारा अपने पास इकट्ठा करे। After 4,000 years, 4000 साल के बाद, 4,000 years after he drove away Adam from Eden, जब 4000 साल पहले उसने बाग एदन में मानव जाति को निकाल दिया, he came to earth as a human being. और फिर मानव बनकर इस पृथ्वी पर आज से 2024 साल पहले आया। He said, "Oh, come unto me, all those who are weary and tired and heavy laden." उसने कहा है, परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। In Genesis 3 he is saying, please get out. और उत्पत्ति 3 में कहता है, मेहरबानी से निकल जाओ।
In the Gospel of Matthew's 11th chapter 28th verse, he is saying, please come to me, come to me. उत्पत्ति 11:28 में कहता है मेहरबानी से आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Men are not at peace with God. और परमेश्वर की मनुष्य के साथ शांति नहीं रही थी। Jesus came to this world यीशु इस दुनिया में आए to make peace between God and human beings. मनुष्य और परमेश्वर के बीच में शांति लाने के लिए। Why are men and women not at peace with God? आज बहुत सारी भाई बहनों में परमेश्वर के साथ भाई बहनों के अंदर प्रेम नहीं है, एकता नहीं है प्रभु के साथ। Why is the human race not at peace with God? और कोई भी मानव जाति में आज परमेश्वर के साथ एक प्रेम में जुड़ा हुआ क्यों नहीं है? Yes, yes. Why they are not at peace? क्यों नहीं है उनको शांति? It is because of their nature. स्वभाव जो रहता है, नेचर, उनका व्यवहार के कारण, स्वभाव के कारण। द बुक ऑफ एफिशियंस 2nd chapter, और इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय, फ्रॉम द बिगिनिंग विल रीड, और उसके शुरू से हम पढ़ेंगे। while you were dead in your trespasses and sins, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। और फिर 3rd वर्स भी, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। That's what I said. स्वभाव ही से, by our very nature, our character, inborn nature, we are at enmity with God. हमारे स्वभाव के बुरे व्यवहार के कारण, टेढ़े स्वभाव के कारण हमने परमेश्वर से दुश्मनी मोल ली। No other religion tells us this fact. और कोई धर्म इस तरह की हकीकत, बुनियादी हकीकत को नहीं बताएगा। All the religions tell us we are all children of God and God loves everybody. सारे धर्म यही बताएंगे हम सब ईश्वर की संतान है और हम सबको वो प्रेम करता है। Agreed that we are all children of God. हम इस बात के साथ सहमत हैं कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। But we are children like Aurangzeb. औरंगजेब थे ना, एक मुगल एम्परर, उसके जैसे बच्चे हैं। जैसे हम बड़े बिगड़े हुए लोग होते ना, हम इस तरह के संतान हैं। औरंगजेब नहीं मालूम? औरंगजेब, सॉरी, औरंगजेब की तरह। You know what he did? औरंगजेब ने क्या किया? He wanted to take over the empire. और वो चाहता था कि वो राजगद्दी मिले उसे। And he made a evil plan against his father and he arrested the father, kept his father in jail. और उसने अपने पिता के विरोध हो गया और उसे जेल में डाल दिया। So he is a child, but son, but a dangerous son. लेकिन वो बच्चा था, लेकिन वो खतरनाक बच्चा बन गया। Disobedient child. वही अनाज्ञाकारी एक बच्चा बन गया। Very dangerous son. और बड़ा खतरनाक पुत्र बन गया, संतान बन गया। There are some children like that. और आज ऐसा ही कुछ परिवारों में है, बच्चे बड़े ही टेढ़े और खतरनाक हो चुके हैं। If you come to Secunderabad by train, you have one wonderful Muslim managed hotel, Alpha Hotel. और अगर आप सिकंदराबाद में ट्रेन से आए तो आप रास्ते में एक होटल पाएंगे, जस्ट स्टेशन के सामने अल्फा होटल है। अल्फा होटल स्टेशन के सामने है। यू गेट ऑन फ्रॉम ट्रेन एंड लुक अराउंड, यू विल फाइंड दैट। और अगर आप ट्रेन से निकलकर बाहर जाएं तो सामने आपको अल्फा होटल मिलेगा। एंड यू गेट वेरी गुड बिरयानी देयर। और वहां पर बहुत अच्छी बिरयानी मिलेगी।
I was so fond of that Alpha biryani. मैं भी उस अल्फा बिरयानी का बड़ा ही लालायित था, मैं खोज में रहता था। Whenever I travel by train, I first go to Alpha Hotel, have biryani, then board the train. जब कभी मैं रेल से उस यात्रा करता था उस तरफ, तो मैं उस होटल की तलाश में रहता था, जैसे उतरूंगा खाना यहाँ से बिरयानी लेके जाऊंगा, खाऊंगा। When go away from Hyderabad, I have biryani in Alpha, then only go and board the train. अगर मुझे कहीं और जाना था तो पहले मैं अल्फा आता था, फिर बिरयानी खा के फिर मैं आगे निकलता था। When I come to Hyderabad again back, then I'll go to Alpha Hotel first, have biryani, then go. और अगर मैं दोबारा हैदराबाद वापस आता था तो फिर भी मुझे अल्फा में ही जाता था और वहां से बिरयानी खा के निकलता था। One fine morning, I came back to Hyderabad. एक सुबह के समय में मैं हैदराबाद से आया, Secondabad station. और बस स्टेशन के पास, And I said, I went to that Alpha Hotel. और मैं वहां अल्फा होटल के पास गया। The hotel is closed. उस समय होटल बंद था, Shutters are closed. उसका जो शटर था बंद हो चुका था। I wondered what happened. मैं हैरान हुआ, ये क्या हो गया। I wondered if there is a curfew here. मैंने सोचा शायद यहाँ पर कर्फ्यू लग गया है, Maybe some unrest, political unrest. हो सकता है यहाँ पर कुछ राजनीतिक मसला गर्मा गया है। But every other hotel and shop is open. और बाकी सारी की सारी जो दुकानें थी वो खुली हुई थी, Only this particular hotel is closed. केवल यही मात्र के यही एक होटल था जो बंद था। And there was one Gurkha holding a lathi there and standing. और एक वहां पर रसोईया था जिसने हाथ में लाठी हुई थी, वो वहां खड़ा था। I asked, I inquired about that. और मैंने उनसे पूछा, जानकारी ली। What happened? Why is the hotel closed? मैंने उनको पूछा, ये होटल क्यों बंद है जी। He said that elderly man, the owner of the hotel is dead. He passed away. और उन्होंने कहा कि होटल का जो मालिक है वो मर चुका है, मर गया है वो। Oh my, I am very sorry. How did he die? मैंने कहा ये बड़े दुख की बात है, कैसे मर गए वो। He said his own son stabbed him to death. उन्होंने कहा कि वो मालिक के अपने बेटे ने उसको मारा और वो मर गया। You know what happened to the Nepal royal family? आपको पता है नेपाल के एक बहुत आलीशान एक अमीर परिवार के साथ क्या हुआ। The prince of the heir of that Nepali throne, the prince, he loved a girl, a poor girl in the country. और उसने नेपाल का एक बड़ा राजा था, उसने देश की एक बड़ी गरीब लड़की से प्रेम किया। And he told the king of Nepal, और उसने नेपाल के राजा से कहा, Daddy, I want to marry that girl. और उसने अपने बाप से कहा है, पापा मैं अपने इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। The king said, No, we are royal family. You cannot marry an ordinary girl. राजा ने कहा कि देख भाई, हम एक बड़ी उच्च कोटि के लोग हैं, ऊंची पदवी के लोग हैं, तो ये छोटी जाति है, छोटी गरीब लड़की से शादी करना तेरे लिए अच्छा नहीं है। He said, Girl is a girl. What ordinary girl or special girl? Girl is a girl. If I marry, she becomes a royal family. I want to marry that. उसने girl. कहा अमीर लड़की और गरीब लड़की ये कौन सी बात है पिताजी, ये तो बस जब मेरे पास यहाँ आएगी तो अमीर ही हो जाएगी। So, no, she must have royal blood, the king said. और उसके अंदर एक अमीरी का शाही खानदान का, वो शाही खानदान का ब्लड होना, शाही खानदान का खून था, king's blood. राजाओं का खून था। That fellow said she has human blood. और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें कोई इंसानी ब्लड है। That is enough for me. ये तो मेरे लिए काफी है, I want to marry her. मैं तो इससे शादी करना चाहता हूँ। I am deeply in love with her. मैं इस लड़की के साथ बड़े गहराई से प्रेम में चला गया हूँ। The king said, No, you cannot marry a girl from outside the royal family. राजा ने कहा कि इस शाही खानदान से निकलकर तुझे एक छोटे से गरीब परिवार की किसी लड़की से शादी करना ये तेरे लिए उचित नहीं है। So 2 years he was trying to convince the king. 2 साल राजकुमार ने अपने पिता से, राजा से इस बात के लिए कश्मकश में चलता रहा, जद्दोजहद करता रहा, कोशिश करता रहा। One night the whole royal family was having dinner. एक रात की बात है कि सारे के शाही परिवार की इकट्ठे हुए खाना खाने के लिए। Yes, and at the last moment he said, I am asking all of you for the last time, will you allow me to marry the girl or not?
अब इस राजकुमार ने सारी भरी महफिल में सारे शाही परिवार में एक बात कही कि अब मैं सबसे पूछता हूं कि क्या आप मुझे उस लड़की से शादी करने के लिए मुझे इजाजत दोगे या नहीं दोगे? Raja said, no, first have your dinner, lunch, bete. We'll talk about it later. राजा ने कहा कि पहले खाना शाना तो खा ले यार, बाद में बात करते हैं। No, you settle this first. Will you allow me to marry that girl or not? राजकुमार ने कहा नहीं पिताजी, पहले मुझे ये बताया जाए कि आप मुझे शादी करने के लिए इजाजत देंगे या नहीं देंगे। The king said, no. राजा ने कहा नहीं। Then he went into his room. और फिर वो राजकुमार अपने कमरे में चला गया। He brought a gun. और उसने बंदूक लाई। He brought a machine gun. और उसने मशीन गन लाई। He shot the whole royal family, shot dead. सारे के सारे शाही परिवार को गोलियों से भून दिया उस राजकुमार ने। Then shot himself. और उसके बाद अपने आप को भी गोली मार दी। Within 10 minutes, the whole Nepali royal family is just dead bodies. 10 मिनट के अंदर नेपाल की सारी शाही खानदान लाशों में बदल चुका At था। midnight, the communists, they came into the palace and took over the power. और जब रात के समय में नास्तिक लोग जो आए थे, उन लोगों ने आकर उस महल के अंदर कब्जा किया और सब कुछ अपने अधिकार में ले लिया। This is history. ये इतिहास है। One son stabbed his father to death. एक बेटे ने अपने बाप को ऐसा मारा कि वो मर गया। One son killed the whole family. एक बेटे ने, पुत्र ने अपने सारे खानदान को, शाही खानदान को मार दिया। Aurangzeb imprisoned his own father. औरंगजेब जो था उसने अपने बाप को ही कारागार में बंद कर दिया। We are all children of God. हम सब परमेश्वर की संतान हैं, But we are all dangerous children. लेकिन खतरनाक भी हैं। And we are disobedient children. और हम अनाज्ञाकारी हैं। Because our nature is not good. क्योंकि हमारा जो स्वभाव है वो अच्छा नहीं है। Our nature is sinful. हमारा स्वभाव पापी है। No other religious book tells us this fact. और कोई भी धार्मिक जो किताब है इस हकीकत को नहीं बयान करेगी। The epistle of Ephesians, 2nd chapter, 3rd verse. और इफिसियों की किताब 2 अध्याय वो इस बात को बताता है। It tells us we are worthy of God's wrath and God's anger because of our nature. हाँ, वहाँ लिखा है कि हम तो परमेश्वर के क्रोध के निवाले थे। God is our father. परमेश्वर हमारा पिता है। We are his children. हम उसकी संतान हैं। But there are issues to be settled between us. लेकिन यहाँ पर कुछ मुद्दा है, कुछ मसला है जिसे सही करना बड़ा जरूरी है। Yeah, we have dispute with God. अरे हमारी खुदा के साथ कुछ लड़ाई चल रही है। The prophetic book of Isaiah, यशाया की भविष्यवाणी की जो पुस्तक है, 1st chapter, 18th verse. और उसका यशाया 1 अध्याय उसकी 18वीं आयत। Please read in Hindi, brother. यशाया 1:18. 1:18। The Lord says, come, let us reason together. In Telugu it is more apt and accurate. Let us settle our dispute. यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वह उनके समान श्वेत There हो are जाएंगे। issues to be settled between God and mankind. देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में कोई मुद्दा, मसला बन गया हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। God is holy and mankind is sinful. परमेश्वर पवित्र है और मानव जाति जो है अपवित्र है। That mudda, you said right word, that mudda has to be settled. और ये जो मुद्दा है इसे ही सुलझाना है। Without settling this dispute, people are telling all the religious teachings. इस समस्या का समाधान किए बगैर हम कोई भी धार्मिक कर्म कांड में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। No, people are teaching us all the religious teachings. लोग हमें धार्मिक बातें सिखा रहे हैं। हाँ, वो सब बेकार बात है। They say
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अरिषड वर्ग है. A 6 enemies inside your heart. You have to overcome these 6 enemies. Then you reach God. All this they are teaching us. जो दूसरी धार्मिक किताबें वो सिखाते हैं, क्रोध, काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन सब क्रियाओं को, इंद्रियों को मारना है, तब ही हम शांति प्राप्त करेंगे, जहाँ ईश्वर से मिल पाएंगे. पर ये सच नहीं है. सच नहीं है. ये सब बेकार के बात है. This is all not fact. Nobody has overcome काम, क्रोध. It is all waste. कोई भी अपनी इंद्रियों के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता. ये सब एक